सिनेमा जगत का पहला सुपरस्टार जिसने अपने दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया और अपनी हर एक अदा से दर्शकों को घायल कर दिया। जिसके एक के बाद एक दर्जन भर हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को आज तक कोई दूसरा एक्टर तोड़ नहीं पाया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा पुष्पा, मुझसे आंसू नहीं देखेगा। जब इस सुपरस्टार की पलकें झपकती थी तो लड़कियां सिनेमा घरों में सीटों पर उछल जाया करती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेता को लड़कियां खून से खत लिखती थीं और उसकी फोटो से शादी कर लेती थीं। जिसके नाम के टैटू लड़कियां अपने बदन पर गुदवाया करती थीं, उसकी फोटो तकिए के नीचे रखकर सोया करती थीं, जिसकी सफेद कार को चूमकर लड़कियां अपनी लिपस्टिक से लाल कर दिया करती थीं और उसकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग भरा करती थीं। तेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे स्टारडम वाले एक्टर पर एक अभिनेत्री की शारीरिक शोषण का संगीन आरोप लगा था? और क्या आप मानेंगे कि अपने जीवन के आखिरी दौर में उन्हें फिल्में भी नहीं मिल रही थी और वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगे थे? क्या आप यकीन करेंगे कि इस सुपरस्टार पर पत्नी को पीटने और उन्हें सिगरेट से जलाने की खबरें बनी थी मीडिया की सुर्खियां? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। रोमानी अंदाज, शानदार अभिनय और एक के बाद एक दर्जनों सुपरहिट फिल्मों की झड़ी, ये वही शख्स था जिसे हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार करार दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना की, जिनको लेकर कई ऐसे किस्से हैं जो कि बेहद दिलचस्प हैं और वो हमें हैरान कर देते हैं। बॉलीवुड में अब तक एक से बढ़कर एक एक्टर्स हुए हैं, लेकिन किसी को वो दर्जा और वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो राजेश खन्ना को मिला। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करके मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार का दर्जा आज भी राजेश खन्ना के ही पास है। बॉलीवुड में काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। देखिए ना, तो मुझे लड़कियों पर फूल चढ़ाने की आदत है न फुर्सत, और खामखाई गले पड़ना। तो जाइए, इस कॉलेज में काफी हल्लू पंजू है, वहीं जाके आजमाइए। 70 के दौर का शायद ही कोई यंगस्टर होगा जो राजेश खन्ना से प्रभावित ना हुआ हो। काका के फैंस से जुड़े किस्से आज भी इंडस्ट्री में और आम लोगों में सुनाए जाते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है। बनाकर फकीरों का हम देश वाले तमाशा अहले करम देखते हैं। राजेश खन्ना के बारे में ऐसे ही कुछ बेहद दिलचस्प, रोचक और विवादास्पद किस्से हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन थे राजेश खन्ना और कैसे हुई थी उनकी फिल्मों में एंट्री। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना को उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने गोद ले लिया था और बहुत ही लाड प्यार से पाला था। राजेश खन्ना को स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही एक्टिंग का शौक था, सो वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते थे। इसमें घर वालों ने सपोर्ट किया और उनके अंकल ने उनके पहले के नाम जतिन खन्ना को बदलकर राजेश खन्ना किया। मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं होगी। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने मिलकर एक टैलेंट हंट किया था, जिसके जरिए उन्हें नए हीरो की तलाश थी। फाइनल में 10,000 में से 8 कंटेस्टेंट चुने गए थे, जिनमें राजेश खन्ना विजेता घोषित हुए थे और इस तरह से उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुले थे। इसका मतलब किसी एक गिलास में एक मजदूर के मुंह में बची रोटी परिवार के संग। कभी सोचा इसे पीते ही हम एक परिवार को खाना मार दें। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश को कई फिल्में ऑफर हुई, जिनमें 1966 में पहली प्रदर्शित फिल्म थी आखिरी खत।
इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आईं, लेकिन इनमें से कोई चल नहीं पाई। इस वजह से अब डायरेक्टर्स राजेश को लेने से कतराने लगे। राजेश तब फिर से फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर काटने लगे, लेकिन जानकार बताते हैं कि वो इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ काम मांगने जाते थे कि उस दौर के कई हीरो के पास भी वैसी कार मौजूद नहीं थी। तभी 1969 में उन्हें आराधना फिल्म का ऑफर मिला और राजेश खन्ना की किस्मत बदल गई। मेरे सपनों की रानी जब आएगी, कहते हैं कि यूं तो ये फिल्म बनाई गई थी शर्मिला टैगोर को केंद्र में रखकर, लेकिन इसने लॉन्च किया राजेश खन्ना को। बताते हैं कि आराधना फिल्म के इस गाने ने ऐसी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर डाली कि उस दौर में लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मेरे सपनों की रानी गाना गाया करते थे। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां। इस गीत को राजेश खन्ना पर एक खुली जीप में फिल्माया गया था, जो एक ट्रेन के साथ साथ चल रही है, और इसकी शूटिंग बेहद खूबसूरत अंदाज में दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन में हुई थी। फिल्म में राजेश खन्ना का डबल रोल था और इसमें निभाए गए उनके किरदारों ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा ताज बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। बताया जाता है कि आराधना फिल्म के समय एक अजीब सा करिश्मा हुआ। इस फिल्म का ट्रायल शो देखने के बाद लोग इस फिल्म की मुख्य किरदार यानी कि शर्मिला टैगोर के बारे में नहीं बल्कि इसके हीरो के बारे में पूछ रहे थे कि वो नया लड़का कौन है। जबकि एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने खुद बाद में ये बताया था कि फिल्म शुरू होने से पहले वो लोगों को नमस्कार कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, लेकिन उनका अभिवादन भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि कोई उन्हें पहचानता ही नहीं था। हर कोई बस हीरोइन की तरफ नजरें गड़ाए हुआ था। लेकिन जब फिल्म खत्म हुआ, राजेश खन्ना निराश होकर के अपने होटल पहुंच गए तो उनको बकायदा होटल में फोन आया कि हर कोई आप ही के बारे में पूछ रहा है, और उनकी खुशी का ठिकाना न था। वो पहुंचे और लोगों से एक एक करके मुलाकात की। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। इसके बाद जो हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो लगातार 15 हिट फिल्में की, जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। अरुण बाबू, ये सच और झूठ के चक्कर में मत पड़ो। याद रखो, जिसमें इंसान की भलाई हो वो काम कभी बुरा नहीं होता। 1969 से 1975 के बीच राजेश ने सभी सुपरहिट फिल्में दी और उनका खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। कहते हैं कि राजेश खन्ना ने फिल्म प्रेमियों के दिल में जो जगह बनाई उसके पार कोई नहीं जा सका। उनका एक तरफ कंधे को झुकाकर चलना हो या सिर हिलाकर डायलॉग बोलना, उनके बालों का खास स्टाइल हो या गुरु कॉलर वाली शर्ट पहनने का अनोखा अंदाज, या फिर आंखों को हल्का सा झुकाकर गर्दन टेढ़ी कर निगाहों से तीर छोड़ने की कातिलाना अदा। कहते हैं कि राजेश खन्ना ने किसी जादूगर के माफिक सिनेमा प्रेमियों की एक पूरी जनरेशन को सम्मोहित कर दिया था और उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे जाने लगे थे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गए। लड़के उनकी तरह हेयर स्टाइल रखने लगे और कुर्ते पहनने लगे और देखते ही देखते हर उम्र के दर्शकों पर जैसे राजेश खन्ना का जादू नजर आने लगा। लेकिन खासकर लड़कियां राजेश खन्ना पर इस कदर मरती थीं कि आज भी उन किस्सों को सुनकर उनकी दीवानगी का आलम सबको चौंका देता है। राजेश खन्ना के बारे में कई तरह की किस्से कहानियां सुनते हुए ही मैं बड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मी जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, वो उस दौर के अपने अनुभव बताती हैं कि ये वही समय था जबकि राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे और जब मम्मी अपनी सहेलियों के साथ उनकी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में जाया करती थी तो ये सभी लोग राजेश खन्ना स्टाइल के कुर्ते जो कि इन्होंने सिलवाए थे वो पहन कर जाते थे और जाने से पहले ये लोग बाकायदा पार्लर जाकर बहुत अच्छी तरह से तैयार होती थी और उसके बाद ही राजेश खन्ना की फिल्मों को देखने के लिए मूवी थिएटर में जाया करती थी। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है चली चली।
राजेश खन्ना के दौर की युवतियां काफी उत्सुकता से उनके बारे में किस्से बयां करती हुई बताती हैं कि तब वो अपने पसंदीदा सुपरस्टार की फिल्में देखने जाने से पहले बकायदा पार्लर जाया करती थी, मेकअप करके स्टाइलिश कपड़े पहनकर और थिएटर में उनकी फिल्मों को देखती थी। कहते हैं कि लड़कियों में उनकी ऐसी दीवानगी थी कि उन्हें लगता था कि राजेश खन्ना उनकी तरफ पर्दे से देख रहे हैं, वो उन्हें देखकर पलके झपका रहे हैं, सिर झटक रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। आश्चर्य ये कि सिनेमा हॉल में बैठी हर लड़की को यही एहसास होता था कि राजेश खन्ना ऐसा सिर्फ उसी के लिए कर रहे हैं। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना इस कदर लोकप्रिय हो गए कि वो उन्हें खून से खत लिखने लगी। कुछ ने उनकी फोटो से शादी कर ली, कुछ ने अपने हाथ या जांघ पर राजेश का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनकी फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। कहते हैं कि अगर कहीं राजेश खन्ना की कार रुकती तो लड़कियां उनकी सफेद कार को चूम चूम कर लिपस्टिक के निशान से लाल गुलाबी कर दिया करती थीं। जय जय शिव शंकर हद तो तब हो गई जब राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरने लगी और खुद को उनकी बीवी मानने लगे। वही कहते हैं कि तब नाई की दुकानों पर राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए के बोर्ड लगने लगे थे, जिससे ग्राहकों को अट्रैक्ट किया जा सके। और ये कोई सुने सुनाए किस्से नहीं बल्कि रियलिटी है, जिसे आज भी उस दौर के अखबारों में खंगाला जा सकता है। ऐसा ही एक मशहूर किस्सा है कि एक दफा राजेश खन्ना को तेज बुखार था। जैसे ये बात उनके फैंस तक पहुंची, सब परेशान हो उठे। राजेश खन्ना की सलामती के लिए चारों तरफ पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। कुछ फैंस ने राजेश खन्ना के लिए व्रत रखा तो कुछ ने सारी हदें पार करते हुए राजेश खन्ना के पोस्टर पर ही ठंडे पानी की पट्टी रखनी शुरू कर दी। बताते हैं कि सबसे ऊंची फीस होने के बावजूद राजेश खन्ना के घर के बाहर हमेशा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की कतार लगी रहती थी। वो मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। और एक बार जब पाइल्स के ऑपरेशन के लिए राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो दर्जनों निर्माताओं ने अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वो राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सकें। कुछ फिल्म समीक्षक बताते हैं कि इसके बाद राजेश खन्ना नेशनल ऑब्सेशन बन गए और अगले 4 साल तक वो इस स्टारडम तक पहुंच गए कि इससे पहले ना ही किसी दूसरे हीरो या हीरोइन के प्रति ऐसी दीवानगी देखी गई और ना ही इसके बाद ऐसा किसी के लिए कोई भी ऐसा जुनून देखने को मिला। शायद मेरी शादी आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आल मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। कहते हैं कि लोगों में उनकी लोकप्रियता की एक वजह ये भी थी कि लोग उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे और उनकी मुस्कान लड़कियों को बहुत ही अट्रैक्ट करती थी। उनकी आवाज और डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी और उनकी फिल्मों को संगीत भी बहुत अच्छा मिला। फिल्म क्रिटिक्स बताते हैं कि राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार R.D. बर्मन और गायक किशोर कुमार का भी अहम योगदान रहा। इनके बनाए और राजेश पर फिल्माए अधिकांश गीत हिट साबित हुए। किशोर कुमार ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो R.D. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। चला जाता हूँ किसी फूल में धड़कते दिल के तराने। लेकिन बताते हैं कि जब वो बहुत बड़े स्टार बन गए तो अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू से बुरा बर्ताव करने लगे, क्योंकि वो कहीं न कहीं चाहते थे कि अंजू भी उनके स्टारडम को महसूस करे। अंजू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें तारीफ करने वाले लोगों की जरूरत थी और वो उन्हीं लोगों से घिरे रहना पसंद करते थे। जाहिर है इसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। इसी बीच राजेश खन्ना की जिंदगी में डिम्पल कपाडिया की एंट्री हुई। वो उम्र में उनसे बहुत छोटी थी और 3-4 दिनों के अंदर ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। बताते हैं कि जब राजेश खन्ना की बारात बांद्रा से जुहू जा रही थी तो उन्होंने उसका रास्ता बदला और वो उसे अंजू महेंद्रू के घर के सामने से लेकर गए, क्योंकि राजेश खन्ना अपनी गर्लफ्रेंड अंजू को हर्ट करना चाहते थे।
वो शख्स जिसकी अदाओं पर लाखों लड़कियां कुर्बान होती थी, वो शख्स जिसके स्टारडम की चर्चा पूरी दुनिया में थी। बताया जाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा शक्ति, पॉजिटिव और अहंकारी व्यक्ति था। यानी कह सकते हैं कि राजेश खन्ना अपने स्टारडम को पचा नहीं पा रहे थे। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो अपने शूटिंग सेट पर शुरू से ही हमेशा लेट पहुंचा करते थे। कहा जाता है कि काका कभी भी वक्त पर शूटिंग पर नहीं पहुंचते थे। शूटिंग अगर सुबह है तो वो शाम को पहुंचते थे। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि निर्माता निर्देशक भी उनसे कुछ नहीं कह पाते। यू लेट लतीफ, तुम्हारी सब बातें मुझे अच्छी लगती है, फिर ये देर से आना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर कोई कुछ कह दे तो वो गुस्से में कहते कि एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। तो सब खामोश हो जाते। यू लेट लतीफ, इन स्पाइट ऑफ इट आई लव यू। वो सच पर खूब टेंट्रम्स दिखाने लगे थे और सबको अपना स्टारडम महसूस करवाने की कोशिश करते थे। वही किस्सा ये भी मशहूर है कि वो घर में भी सिल्क के कुर्ते पहना करते थे और किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हर समय लोग उनसे एक सुपरस्टार जैसा ट्रीटमेंट करें, चाहे वो उनके दोस्त हों या फिर रिश्तेदार, क्योंकि वो खुद को बाकियों से सुपीरियर समझने लगे थे। क्रिटिक्स बताते हैं कि तभी 1973 से 75 के बीच जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम दिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे, जिसके बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल होने लगी और एंग्री यंग मैन की एंट्री के साथ रोमांटिक फिल्मों का युग पुराना लगने लगा। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी असफलता का कारण मानने लगे, तो कुछ उनके एक ही तरह के किए जाने वाले रोल्स को। बताते हैं कि राजेश के स्वभाव की वजह से भी ज्यादातर दिग्गज डायरेक्टर्स ने उन्हें छोड़ अमिताभ को लेकर फिल्में बनानी शुरू कर दी और यहीं से राजेश खन्ना का पतन शुरू हो गया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बताते हैं कि बदलते दौर की कहानी बम्बई के हेयर कटिंग सैलून्स के बाहर लगे बोर्ड भी बयां करने लगे थे। राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए और अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आ। चलिए अब आपको बताते हैं उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया से अनबन और उनके घर छोड़कर जाने की कहानी। बताते हैं कि फिल्म सौतन में काम करते हुए शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना का टीना मुनीम से रोमांस शुरू हो गया और इस बात से डिम्पल के साथ रिश्तों में खटास आने शुरू हो गई। झगड़े इस कदर बढ़े कि 1982 में डिम्पल अपनी बेटियों को लेकर उनके बंगले आशीर्वाद से हमेशा के लिए चली गईं। बताते हैं कि उस समय इन दोनों के निजी रिश्ते को लेकर कुछ फिल्म मैगजीन्स ने ये छापा कि राजेश खन्ना ने पत्नी डिम्पल के साथ मारपीट की है और उन्हें सिगरेट से जलाया है, जिस वजह से वो उन्हें छोड़कर चली गई हैं। और अब बात उस गंभीर इल्जाम की जो वाकई हैरान कर देता है। बस छोड़ दे डॉक्टर, वाइन वुमेन, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को। पत्नी को भी मैं कहने में जरा सी भूल हो गई। दरअसल मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। दरअसल ये साल 1986 की बात है जब 15 साल की एक नई अभिनेत्री सबीहा ने राजेश खन्ना पर एक बेहद संगीन इल्जाम लगाया। राजेश खन्ना ने फिल्म अनोखा रिश्ता में इस अदाकारा के साथ काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबीहा ने अपनी मां के साथ मिलकर एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना शूटिंग के दौरान उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते थे। कई बार उन्हें बेवजह छूने की कोशिश करते थे और उनका यौन शोषण भी किया। खबर आई कि मैगजीन से की गई इस बातचीत के बाद राजेश खन्ना का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन सबीहा फिल्म जगत से गायब हो गई। वही इन आरोपों पर राजेश खन्ना ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खैर, सच चाहे जो हो, लेकिन इन खबरों ने सबको हैरान कर दिया था। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। कहते हैं कि दरअसल राजेश खन्ना अपनी सफलता को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाए और असफलता को पचा नहीं पाए, जिस वजह से वो मेंटल ट्रॉमा में चलते चले गए। लगातार असफल हो रही फिल्मों और तेजी से गिरते स्टारडम ने राजेश खन्ना को बुरी तरह से तोड़ दिया था और वो शराब और सिगरेट में डूब गए। वहीं राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि तब उन्होंने नई फिल्में साइन करनी छोड़ दी थी और बस आत्महत्या के बारे में सोचते रहते थे। बताते हैं कि अपने जीवन के आखिरी चरण में राजेश खन्ना बहुत एकाकी हो गए थे और उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया था।
18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कह गए और इस तरह अंत हुआ एक सुपरस्टार की जिंदगी का, उसके बेशकीमती लाजवाब दौर का। बात करें अवार्ड्स की तो राजेश खन्ना ने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वो इसके लिए नॉमिनेट हुए। लेकिन उन्होंने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की थी उसे आज तक कोई छू भी नहीं सका, चाहे वो सदी के महानायक हों या आज के कोई और स्टार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये ब्लॉग? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा अगर आपको राजेश खन्ना से जुड़ी हुई कुछ और कहानी, कुछ दिलचस्प से पता है। चलते चलते आपको एक और जानकारी